अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 22 सितंबर के एमडीकैट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है स्लोप ऑफ टीएस ग्राफ। इस टीएस ग्राफ की आपने स्लोप बतानी है। इसमें एस हमारे पास एंट्रोपी है। स्लोप हम किस तरह से फाइंड करते हैं, वाई एक्सिस पे जो हमारे पास पैरामीटर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं एक्स एक्सिस वाले। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस ओवर टी। एंट्रोपी का जो यूनिट आपके पास होता है वो जूल पर केल्विन होता है, और टेम्परेचर का आपके पास ऐसे यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जूल ओवर केल्विन का स्क्वायर। अब जूल ओवर केल्विन का स्क्वायर हमारे पास इन चारों क्वांटिटीज में से किसका यूनिट होगा, हमारे पास सीवी ओवर टी का होगा। कैसे, आपकी जो सीवी है उसका आपके पास यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन, और नीचे टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। तो ये भी हमारे पास जूल ओवर केल्विन के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यानी कि हमारे पास टीएस ग्राफ की स्लोप और सीवी ओवर टी का जो यूनिट है वो इक्वल होगा, यानी जूल पर केल्विन स्क्वायर। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कोर ऑफ एचआईवी कंसिस्ट ऑफ। एचआईवी का कोर जो होता है वो किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आपके पास एचआईवी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आया था प्रोटीन का, बट मुझे याद नहीं, स्टार्टिंग वाले टेस्ट में कुछ पूछा हुआ था। आपने ये याद कर लेना कि हमारे जो स्पाइक्स का हेड है उसमें GP120 होती है, टेल ऑफ स्पाइक में हमारे पास GP41 होती है, एचआईवी के कोर में हमारे पास P24 होती है, और मैट्रिक्स ऑफ एचआईवी में हमारे पास P17 होती है। यहाँ पे हमसे कोर का पूछा हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी अकोमोडेटेड इन एफ ऑर्बिटल। आप सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला यूज करते हैं 2 × 2l+1। एल की वैल्यू ऑर्बिटल के लिए पुट करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एस के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी के लिए 6, डी के लिए 10 और एफ के लिए 14। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन है ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ टारगेट। कौन सा जो हार्मोन है वो ज्यादा जगह पे जो है वो एक्ट करता है। एडीएच आपको पता है कि आपकी किडनी में काम करता है, ऑक्सीटोसिन बर्थ के दौरान, टीएसएच जो होता है आपकी ग्रोथ में, जबकि जो आपका एपिनेफ्रीन है वो बॉडी के अंदर हमारे स्केलेटल मसल्स में, लीवर में और हार्ट में जो होता है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को जो है वो इंक्रीज करता है। यानी ये डिफरेंट जगह पे हमारे पास एक्ट कर रहा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एसिटिक एसिड इज यूज्ड टू प्रिपेयर। ये पहले भी रिपीट हुआ था, आपकी बुक लाइन है कि एसिटिक एसिड हमारे पास एसीटोन, एसीटेट, एस्टर्स सबको प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज एक्सप्रेस्ड इन केल्विन एज। आपने फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है, जिसका आपके पास फॉर्मूला होता है TK इज इक्वल टू TF प्लस 459.67 इंटू 5/9। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 373। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज करेक्ट। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। इसके अकॉर्डिंग हमारी एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली रिलेटेड होगी और मास के इनवर्सली रिलेटेड, जबकि हमारे अल्फा और बीटा जो ऑप्शन है वो ऑपोजिट लिखे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आएगी, डेल्टा। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पावर इज, आपने फाइंड करनी है, मास दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है आपको। पावर का फॉर्मूला आपके पास होगा mgh/t। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 40,000 वाट, जो कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है। 40 किलोवाट ए ऑप्शन हो सकता है, अगर वहाँ पे जो हमारे पास यूनिट है वो किलोवाट दिया हो। यहाँ पे फिलहाल कोई ऑप्शन भी राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हाइड्रोजन ऐड करवाओगे तो इसका मतलब क्या है कि आप उसकी रिडक्शन करवा रहे हो। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास कोई एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ ऑप्शन में हमारे पास एल्डिहाइड ए की दिया है, जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम प्लेज अ रोल इन। ये हमारे पास पहले भी 2 टेस्ट में रिपीट हो चुका है। हेक्सोकाइनेज हमारे पास सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है, पेंटोज पाथवे में यूज नहीं होता। अब आप इस चीज को समझ लें, ग्लाइकोलिसिस में कहाँ पे यूज होता है और पेंटोज पाथवे हमारे पास क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, उसमें हमारे पास हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज हो रहा है। जबकि पेंटोज पाथवे क्या है कि जब आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है, उसके बाद उसके पास 2 रास्ते हैं कि या तो वो ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू कर ले, या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो नेक्स्ट पेंटोज पाथवे को कंटिन्यू कर ले। तो पेंटोज पाथवे में हमारे पास हेक्सोकाइनेज इन्वॉल्व नहीं होगा। ये स्टेप ऊपर वाला हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन्वेलप इज नॉट प्रेजेंट इन। आपने पढ़ा हुआ वायरॉइड जो होते हैं हमारे पास वो सिर्फ RNA से बने होते हैं, इनके अंदर कोई भी इन्वेलप प्रेजेंट नहीं होता। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन क्या होता है, ये नेम से ही आपको डिस्क्राइब करे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करवाएगा। यानी कि ये वायरल RNA को कन्वर्ट कर देगा DNA के अंदर। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, चार्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ डोमिनेंट इन विच, कौन सा किस में डोमिनेंट है। ये सब के सब जो है वो डोमिनेंट है। ग्रीन पोर्ट भी डोमिनेंट है, येलो सीड भी डोमिनेंट है, एक्सियल फ्लावर भी डोमिनेंट ट्रेट है, राउंड सीड भी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके पीएमसी कि जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसके अंदर भी इंक्लूड था, तो वहाँ पे उन्होंने इसकी ऑप्शन चार्ली दी है। वैसे लॉजिकल इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कार्बन नंबर ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको साइड पे शो करवाया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 4 होते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3p ऑर्बिटल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 20 होता है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इसके अंदर नोट करेंगे 3p के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्यूट फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम, आपकी बुक लाइन है कि अर्थराइटिस की जो एक्यूट फॉर्म है हमारे पास वो बैक्टीरियल अटैक की वजह से होती है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, व्हाट इज द मास ऑफ H2O2 कंज्यूम टू फॉर्म वाटर प्लस ऑक्सीजन। आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है, आपको प्रेशर भी दिया हुआ है। 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आपने मास फाइंड करना है। पहले आप इक्वेशन देख लेंगे कि 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल जब डिकम्पोज होते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनते हैं और साथ हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बन जाता है। फॉर्मूला आपने यूज करना है PV = nRT। यहाँ से पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आपके पास प्रेशर की वैल्यू भी दी हुई है, वॉल्यूम भी आपके पास गिवन है, आपके पास R की वैल्यू भी 8 होती है, वो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ATM में बाकी वैल्यूज दी हैं, तो हम लोग R की वैल्यू भी उसी यूनिट पे पुट करेंगे 0.0821। इसके अलावा आपके पास टेम्परेचर भी मेंशन है। जब आप इसके मोल्स फाइंड करेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन के मोल के आ जाएंगे 0.0417। अब आप देखें कि हमारे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे 2 मोल्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से हमारे पास कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेंगे, 2 मोल। तो अगर हमारे पास 0.0417 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो तो हमारे पास कितने जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल्स बनेंगे, वो आएंगे हमारे पास 2 × 0.0417। तो आंसर आएगा 0.834 मोल्स के। हमारे पास 0.0834 मोल्स बन रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। लेकिन क्वेश्चन में आपसे मैस पूछा हुआ है, आप इसी को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे मैस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, 2.8 ग्राम यानी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिलेशन बिटवीन QP एंड QV। इसमें हमारे पास रिलेशन होता है, QP जो होती है हमारे पास ग्रेटर होती है QV से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट हमारे पास कौन कौन से जो है कंपाउंड शो करते हैं। अमंग प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ हमारे पास एथेनॉल ऐसी ही है जो आइडोफॉर्म टेस्ट को देती है। एल्डिहाइड्स के अंदर सिर्फ हमारे पास एसिटाल्डिहाइड जो है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट को शो करेगा। जबकि कीटोन्स में हमारे पास मिथाइल कीटोन्स हैं जिन्हें हम लोग 2 ओन्स भी कहते हैं, वो सिर्फ आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। इसके अलावा कोई भी कीटोन पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद डैश टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। किसके साथ रिएक्शन पे, वो हाइड्रोजन गैस देंगी। आपकी बुक का रिएक्शन है कि जब वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस देती हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलील डोंट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे पास 3 एलील्स इन्वॉल्व होती हैं, IA, IB और I। जो 4th वन हमें A दी हुई है, ये एलील इन्वॉल्व नहीं होती। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पैंक्रियाटिक एंड हिपैटिक सिक्रीशन आर स्टिमुलेटेड बाय। पैंक्रियाटिक और हिपैटिक जो सिक्रीशन है उनको कौन स्टिमुलेट करेगा, हमारे पास सिक्रीटिन करेगा। आपकी बुक में मेंशन है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंजाइम दैट कंट्रोल यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में हमारे पास कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, इसकी ऑप्शन स्टूडेंट को याद नहीं है, लेकिन आप लोगों की बुक में हमारे पास जो मेंशन एंजाइम है वो आर्जिनेज है। बाकी एंजाइम आप इस डायग्राम से देख लें ताकि आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो मार्क कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है, शेप ऑफ H2S। H2S की हमारे पास शेप क्या है। पहले आप ये देखें कि आपने जब भी किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को फाइंड करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके अंदर बॉन्ड पेयर लोन पेयर हमारे पास कितने हैं। ये बातें हम लोग पहले भी केमिस्ट्री की वीडियो में इन्हें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर कर लेते हैं कि देखिए सल्फर आपके पास सेंट्रल एटम है, इसके अंदर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने जो है वो यूज़ कर लिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में बनाने में। बाकी उसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनशेयर्ड है, यानी वो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इसके ऊपर लोन पेयर होंगे। अब देखें इसके पास 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, बल्कि रिपल्शन की वजह से इसकी शेप एंगुलर हो जाएगी, जैसे हमारे पास वाटर में होती है। राइट ऑप्शन क्या आएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन। आपको पता है आपका जो क्लोरीन है
उसके आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोराइड आयन का मतलब ये है कि जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो 7+1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है He फॉलोज। हीलियम आपके पास डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। आपके जो एटम थे जिनके लो एटॉमिक नंबर होते हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ये लोग डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन करके ये लोग स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सोनियम आयन। इनमें से कौन सा, इनमें से ऑप्शन बच्चे को सिर्फ करेक्ट ऑप्शन याद थी कि H3O पॉजिटिव हमारे पास ऑक्सोनियम आयन है। ऑक्सोनियम आयन हमारे पास कब बनता है, जब हमारे पास ऑक्सीजन कैटायन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा हो, तो तब हम उसे ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन क्या होती है, जिसमें कार्बोनाइल आपकी जो कार्बन यानी जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है उसकी दोनों साइड्स पे कार्बन की चेन इक्वल हो। प्रोपानॉन में हमारे पास सेंट्रल कार्बन के राइट साइड पे भी एक कार्बन है और लेफ्ट साइड पे भी एक कार्बन है, यानी ये सिमेट्रिकल है। राइट ऑप्शन इज अल्फा, बाकी दोनों सिमेट्रिकल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है हाईएस्ट वेपर प्रेशर। अब आपने देखना है कि वेपर प्रेशर को आप किस बेस पे डिटरमिन करते हैं। हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ये देखा था कि हमारा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के और इन्वर्सली रिलेटेड होता है वेपर प्रेशर के। आपने पढ़ा हुआ है कि आपके जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, उनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, आयनिंग बॉन्ड्स में भी स्ट्रॉन्ग है, तो उनका जो क्या होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। जबकि हमारे पास जो मॉलिकुलर फोर्सेज है इनमें हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेज या LDF वगैरह जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो यानी ये वीक फोर्सेज है। फोर्सेज वीक होने की वजह से इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ SO3 फ्रॉम 0.22 मोल्स ऑफ SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स आपको गिवन है और आपसे पूछा है कि ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम यूज होगा। नीचे आप देखें इक्वेशन में पहले आप देखेंगे 2 मोल्स ऑफ SO2 जो है उनको कितने मोल चाहिए ऑक्सीजन के, 1 मोल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर 2 मोल SO2 के 1 मोल बना रहे हैं तो 1 मोल ऑफ SO2 जो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाएगा, 1/2। इसी तरह अब आप देखेंगे कि 0.22 मोल्स ऑफ SO2 को कितने ऑक्सीजन के मोल्स रिक्वायर होंगे। इस तरह से आप फाइंड करेंगे 1/2 इंटू 0.22। ये हम लोग वो जो मोल मोल रिलेशनशिप करते हैं ना, इस तरीके से किया हुआ है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.11। वो आपके पास मोल आ गए हैं। नीचे अब आपने फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम फाइंड करना था। आपने देखना है कि आपने वॉल्यूम फाइंड करने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि N इज इक्वल टू V/VM। जब N आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे, V आपके पास गिवन वॉल्यूम और VM आपके पास होगा वो मोलर वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम जो आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होता है। N की वैल्यू पुट करें, VM की वैल्यू पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.4 लीटर। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ SO3 फ्रॉम SO2 इज। आपकी बुक में SO2 प्लस O2 का जो रिएक्शन मेंशन है इसमें है कि ये -194 जो इसकी इंथॉल्पी है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लैग फेज या लॉग फेज। लैग फेज आपके पास रेस्ट का होता है, इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती, और लॉग फेज के अंदर आपके पास मैक्सिमम ग्रोथ होती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन पाकिस्तान हाउ मेनी स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट। आपकी बुक लाइन है 500 स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज हार्मफुल। इसका आंसर ना वैसे PMC होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो है वो PMC ही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये स्टेटमेंट जो है वो एम्बिगुअस है। विटामिन A या विटामिन B दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये आपको पता है ये बेनिफिशियल है। अगर स्टेटमेंट इसी तरह हो तो आपका आंसर आएगा नन, यानी इनमें से कोई भी हार्मफुल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, आप इस क्वेश्चन को सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी क्या। कि आपने जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लिया, अब आपने सेकंड रिमूव करवाना है। अब आप लिथियम को देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट के जो वैलेंस शेल उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे वो इजीली डोनेट कर सकता है। एक उसने डोनेट कर दिया, अब जब आप उसे दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी क्योंकि आपने इनर शेल से अब इलेक्ट्रॉन को निकलवाना है, तो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिड्यूस टू, ये भी बुक लाइन है 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का हमारे पास प्रिंसिपल वैसे ऑसिलेशन आएगा इसमें से, लेकिन PMC के जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग इसका बीटा ऑप्शन राइट है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गिल्डिंग जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन। गिल्डिंग जॉइंट्स जो है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, MCQs पहले भी रिपीट हुआ था कि कार्पल्स और टार्सल के दरमियान हमारे पास जो ज्वाइंट होते हैं उसे हम लोग ग्लीडिंग जॉइंट कहते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन विच एंजाइम।
मीसोसोम्स होते हैं, ये तो आपके अंदर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे उनकी रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है। जबकि ऑक्सीसोम्स होते हैं, आप लोग F1 पार्टिकल्स को कहते हैं, जो हमारे पास ATP फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। आपको पता है कि मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड आपके पास क्या होते हैं, एसिडिक। अब इनमें से जिसकी जो है मेटेलिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसका ही ऑक्साइड जो होगा सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अल्कली मेटल आपको पता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत ज़्यादा बेसिक होते हैं, तो अल्कली अर्थ मेटल का ऑक्साइड जो होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा बेसिक होगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑर्गेनेली विच इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इज। ऑर्गेनेली जो हमारे पास सेल वॉल बनाती है वो हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्पिनोफोटोनिस। अच्छा, ये क्वेश्चन लास्ट टेस्ट में भी डिस्कस हुआ था, जहाँ पे मैंने इसका आंसर शायद 0 या नन बताया था। एक्चुअली लास्ट वाले टेस्ट में हमारे पास जो था ना क्वेश्चन, वो हमारे पास बेसॉन्स का था, तो वहाँ पे हमारे पास 0 ही आना था। एक्चुअली वो स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन आपने याद रखना है कि फोटोन की स्पिन हमारे पास 1 होती है यानी फुल, और जो हमारे पास प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन और क्वार्क है उनकी स्पिन आपके पास हाफ होती है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी मिलियन स्पर्म्स फॉर्म इन अ डे। ये आपकी जो पंजाब और फेडरल की बुक है उसके अकॉर्डिंग ये रेंज हमारे पास 300 to 400 मिलियन स्पर्म के आती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 300-400 की ऑप्शन नहीं है। तो आपकी जो सिंध की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर 30 मिलियन स्पर्म का जिक्र है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास चार्ली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच मेल इज हेप्लॉइड। आपके जो हनी बीज होते हैं उनके अंदर मेल जो होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट हमारे पास है विच सब टाइप इज द मोस्ट विरुलेंट। HIV के आपके जो टाइप HIV-1 है ये सबसे ज़्यादा विरुलेंट है और यही ज़्यादा इन्फेक्शियस है, कॉमन भी यही है। नेक्स्ट हमारे पास है द फिजिकल टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट अमाइनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन। ये भी पहले हमने डिस्कस किया था कि हम लोग प्रोटीन में से अमाइनो एसिड को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CO2 कैन एंटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू। CO2 आपको पता है कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस करेगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू मैसेज A एंड B आर अटैच्ड टू अ स्प्रिंग थ्रू अ पुली। द मास ऑफ बॉडी B is 4 किलोग्राम। What is the mass of A moving upward if the acceleration is 0.5 मीटर पर सेकेंड। आपको 2 मैस दिए हुए हैं, एक मैस का एक जो बॉडी है उसका आपको मैस बताया हुआ है, दूसरी का आपने मैस फाइंड करना है और आपको एक्सेलरेशन दी हुई है। फॉर्मूला आपके पास आपने पढ़ा हुआ है A इज इक्वल टू M माइनस M प्लस 1 ओवर M प्लस M इंटू जी। ये मैंने M और कैपिटल और M स्मॉल दोनों मैसेज को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया। आपकी बुक में शायद M1 M2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें, मैस की वैल्यू पुट करके आप इसे सॉल्व करेंगे तो राइट ऑप्शन आपके पास आएगी 4.4 किलोग्राम यानी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस के लिए आपके पास PV ओवर NRT की रेशियो को आप लोग Z कहते हैं। आइडियल गैस के लिए हमारे पास ये 1 के इक्वल होती है, नॉन आइडियल के लिए हमारे पास 1 के इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉटन लीफ कर्ल इज कास्ट पे, ये एक वायरल डिजीज। बिगोमो वायरस हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड DNA कंटेनिंग हमारे पास वायरस है और ये कॉटन लीफ कर्ल डिजीज को काज करता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। अल्लाह हाफिज।